चल गया है। गांव से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरी ननद, मेरी सासू माँ, तो सबको मैं आपको मिलवाऊंगी। एंड का माहौल है, लेकिन अभी हम अपने घर पे हैं, वो अपने घर पे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब फ़ोन के थ्रू ही पता चल पाता है। एंड धीरे धीरे ज्वेलरी ढेर सारे देवर एंड ननद बहुत सारे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक फैमिली जब हम मिलते हैं ना, तो ऐसे लगता है यार किसका खिंचाई करे, किसकी मस्ती करे, तो बहुत मज़ा आता है। कौन कैसे प्रिपरेशन करके आया है, कौन कैसे आया है, कौन कैसे नहीं आया है, कौन क्या लुक कर रहा है, तो वो सब चीज़ों में मेरे यहाँ भी, ससुराल में भी एंड मेरे मायके में भी यही चीज़ होता है। और हम लोग 5 बहनें हैं, हमारी 2 चाचियाँ हैं, तो मतलब उनकी भी बहू हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा पहले के मेरे घर में कार्टूनों की कमी नहीं है। यहाँ पे लोग जिम जाते नहीं हैं और गार्डन में लोगों को दिखाने आते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड हूँ। यहाँ पे सब घूमने आए हैं, तो यहाँ पे इनका ड्रामा चालू है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आज तो 5 किलो वेट तो कम ही होने वाला है। और ये रही उनकी मैडम और ये रही उनकी बेटी। श्वेता और भैया यहाँ पे हैं और यहाँ पे वे सब लोग खेल रहे हैं। और हम लोग गए थे संडे को सपना गार्डन में। हमको ऐसे लगता है कि थोड़ा सा बच्चों को टाइम मिलेगा खेलने को, और पेरेंट्स के साथ में भी उनको अच्छा लगता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर संडे सैटरडे थोड़ा सा बाहर निकले, बाहर बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाएं। तो यहाँ पे सबको अपनी अपनी ही धुन चढ़ी हुई थी, कोई यहाँ पे क्या कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही शानदार गार्डन है। आप आओगे तो देखोगे काफ़ी स्पेसियस है, और ज़्यादा करके लोग यहाँ पे अपना वेट लूज करने के लिए आते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो सब लोग राउंड मारते हैं, 5 राउंड 10 राउंड 20 राउंड। तो यहीं पे यही कुछ हो रहा है। और यहाँ पे सब लोग सोच रहे हैं कि मेरा वेट लूज हो जाए, मेरा वेट लूज हो जाए, लेकिन किसी का वेट लूज होने से रहा, क्योंकि सब चीट बहुत करते हैं। और यहाँ पे गार्डन में ही वेट मशीन भी है, तो सबने अपना चेक किया, तो सबको ऐसे लग रहा था चलो भाई अब गार्डन आए हैं तो घूम भी लेते हैं और अपना वेट भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो हमने पर्स में कुछ खाने पीने का सामान भी लेके गए थे, तो बीच बीच में बच्चों को खिलाते पिलाते भी रहते हैं, ताकि उनको बाहर का ऐसे नहीं लगे कि बाहर भी खाओ ये वो। तो हम थोड़ा सा अपने हिसाब से जो भी कुछ रहता है थोड़ा सा लेके जाते हैं, कुछ सूखे चीज़। और यहाँ पे सब बहुत मस्ती कर रहे थे, सब घूम रहे थे, सब कोई फ़ोटो क्लिक करा रहा था, कोई बहुत सारे वीडियोस बना रहा था, तो यही कुछ हो रहा था। एंड कोशिश हमारी यही रहती है कि जिस दिन हम बाहर जाएं तो उस दिन थोड़ा सा हेल्दी ही खाएं, लेकिन हेल्दी हो नहीं पाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ ऑयली भी खा लेते हैं। फिर आने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी में अजवाइन उबाल के चाय जैसा पीते हैं, मैं और मेरे बच्चे, ताकि पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो अगर हमने कुछ बाहर का खाया है। तो आप भी किया करो गाइस, अगर आप कहीं पे भी बाहर खाना खाने जा रहे हो तो कोशिश किया करो कि थोड़ा ही खाओ और हेल्दी खाओ। लेकिन हेल्दी तो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई सैलेड तो खाएगा नहीं, कोई फ्रूट्स तो खाएगा नहीं। तो अगर आप बाहर का खाते हो तो जब भी घर पे आप आते हो तो गर्म पानी में अजवाइन वगैरह उबाल के अच्छे से उसको पिया करो, बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग गार्डन से डायरेक्ट चले आए होटल में ये फाइन डाइन होटल है, ये उल्लासनगर नंबर 3 में है। तो वहाँ पे इतने सारे लोग थे, बच्चे भी थे, तो बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे कभी बोलेंगे यहाँ बैठना है, कभी बोलेंगे वहाँ बैठना है, कोई बोलेगा मोबाइल देखना है। तो ऐसे में सब क्या करते हैं ना, हमको ही देखने लगते हैं। तो गाइज मम्मी का कॉल आ गया था, वो दिन भर में थोड़े थोड़े टाइम पे फ़ोन करती रहती हैं और पता करती रहती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ या फिर बच्चों को ध्यान दे रही हूँ। उनको यही टेंशन लगी रहती है, और गांव से कम उनका फ़ोन ऐसे ही आता जाता रहता है। तो फिर हम क्या बात कर रहे थे, हाँ कल हम लोग संडे था तो हम लोग घूमने गए थे, बहुत मज़ा आया। एक्चुअली बच्चे भी साथ में थे और एक फैमिली का मिलना जुलना भी हो जाता है और बच्चों को थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है खेलने के लिए। तो हम सब लोग गए थे, तीनों देवरानियाँ जेठानियाँ सब लोग गए थे और बच्चे भी साथ में गए थे। और होटल में हम लोग गए खाना खाने के लिए। तो ऐसे होता है ना कि साथ में 6 बच्चे और फिर सब लोग, फिर बैठने में भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, कोई इधर परेशान कर रहा है तो कोई मोबाइल के लिए रो रहा है। तो ये लोग अभी छोटे हैं, तो हम कहीं जाते हैं तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, बट कोई नहीं, मज़ा आता है, वो इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज यहाँ पे हमने एक लॉक खरीदा था, लॉक में जो है 3 चाबियाँ थी और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये लॉक लगा मुझे। उसके बाद बहुत ढेर सारे ऑप्शन थे वहाँ पे, सब कुछ ऐसे लग रहा था ये खरीद लो वो खरीद लो। और यहाँ पे मैंने
3 का सेट खरीदा था, ये कुछ 65 रुपीज़ में 3 डिब्बे मिले थे। बहुत ही अच्छा है ये भी। इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत अच्छी है डिब्बे की। और उसके बाद ये मैंने खुरपा लिया था। ये जो है मिट्टी वगैरह, जो कभी मैं प्लांट्स वगैरह लगाई हूँ तो उसको कभी साफ सफाई करनी है, कुछ उसका मिट्टी को ऊपर नीचे करना है, तो इसके लिए मैंने ये ले लिया था। ये भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। और उसके बाद मैंने ये छोटा सा ब्रश, क्यूट सा ब्रश था, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स थे इसमें, तो ये 3 का सेट था। ये भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला। और मैंने एक विस्कर लिया था, ये कुछ सिलिकॉन का है। वैसे तो मेरे पास स्टील का है, लेकिन वो मुझे कम अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो प्लेट होती है वो बहुत गंदी हो जाती है, तो मैंने ये वाला लिया। और ये 4 का सेट था। ये भी ब्रश मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ब्रश जो है ना 2 से 3 महीने के बाद खराब हो जाती है, तो हम हमेशा नया ही यूज करते हैं। तो ये ब्रश का स्टॉक हमें हमेशा रखना पड़ता है, बच्चों के लिए और अपने लिए। तो ये मैंने लिया था। उसके बाद ये मैंने ब्रश लिया था नहाने के लिए, ये भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा थिक है। और उसके बाद ये काव्या ने स्लाइम लिया था अपने लिए। इसमें इसके साथ में टॉयज भी मिले थे बहुत सारा, और जब से आया ये बहुत ज़्यादा खेल रही है, उस पर ही पूरी मर मिटती है काव्या। बहुत पसंद है काव्या को ये सब। उसके बाद बहुत सारा कुछ वहाँ पे मिल रहा था, ऐसे लग रहा था क्या क्या खरीद लूँ, क्या क्या खरीद लूँ। ड्रॉअर सिस्टम रहता है ना, 3-4 ड्रॉअर रहते हैं, और आप उसमें छोटे छोटे ईयरिंग्स, टिकटॉक, ये सब आप रख सकते हो उसमें। तो यही सब कुछ लिया था मैंने। और काव्या और वंश ने ये अपने लिए स्टिकर लिया था। वंश का ये है और काव्या का वैसा क्या बोलते हैं, स्पार्कल वाला है, वो लिया था। तो मैं ये सब जो है ना फ्रिज पे लगाऊंगी अपने, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं ये वाला पेस्ट कर रही हूँ, और जो कि बहुत ही अच्छा है। ये वाला IMC का है ये, एंड बहुत ही अच्छा है गाइस। और इसमें एकदम सारी चीज़ें ना जो भी इसमें डली हुई हैं, वो सब कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें डाली गई हैं। इसमें थोड़ा सा भी केमिकल नहीं है। एंड पहले हम लोग ये वाला करते थे, ये तो बच्चों को थोड़ा सा ऐसे मीठा मीठा लगता है तो वो लोग करते हैं, बट हम लोग यही वाला कर रहे हैं और यही अच्छा लगता है। और एक प्रोडक्ट में लिया और फिर समझ में नहीं आता है कि क्या बताऊँ क्या छोड़ूँ, तो यही सब कुछ चल रहा है। और फ़ेब में है शादी, और मेरे घर में आपको पता है कि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी रहता है, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसा लुक क्रिएट करेगा, और बारात में कौन क्या करेगा, हल्दी में क्या करेगा, मेहंदी में क्या करेगा, ये सारी चीज़ें बहुत। और मेरे गांव से, ससुराल से बहुत लोग आने वाले हैं, एंड बहुत कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली पानी आ रहा है, मैंने मोटर चालू किया तो आपको थोड़ा सा आवाज़ चालू सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगा दिया है, फ़िल्टर हो रहा है। घर में बिल्कुल भी पानी नहीं था, थैंक गॉड पानी आ रहा है और अच्छे से हम भर लेंगे। तो चलिए चलती हूँ। मैंने एक यहाँ पे मटका ख़रीदा है, ये कुछ रेक्टेंगल शेप में है, बहुत ही सुंदर सा मटका है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। अभी इसको भी ये पानी फ़िल्टर हो जाएगा तो फिर मैं उसमें लगा दूँगी भरने के लिए। तो यही कुछ है आज की वीडियो में गाइज़। और हाँ, मैं क्या बता रही थी, शादियों का सीज़न है अभी मेरे यहाँ। अभी तो कुछ दिन पहले सगाई थी, तो सगाई बीती है। मेरी देवरानी भी जोड़ तोड़ की मिली है, और वो जॉब भी करती है, तो बहुत अच्छा है। एंड देवर भी मेरे जॉब करते हैं, देवरानी भी जॉब करती है, और गांव से सबका टिकट भी निकल गया है। गांव से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरी ननद, मेरी सासू माँ, तो सबको मैं आपको मिलवाऊंगी। एंड बहुत मज़ा करेंगे हम लोग, और उनके साथ में उनके बच्चे। और गाइज़, आपको तो पता है मुंबई में घर का कितना मतलब कंजेस्टेड होता है थोड़ा सा, लेकिन अभी देखो चाची वगैरह कैसे क्या क्या कैसे करती हैं। तो धीरे धीरे एक एक ब्लॉग के थ्रू आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, दिखाऊंगी। एंड उनके घर में अभी हम लोग जब जाते हैं तो पता चलता है यार शादियों का माहौल है, लेकिन अभी हम अपने घर पे हैं, वो अपने घर पे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब फ़ोन के थ्रू ही पता चल पाता है। एंड धीरे धीरे ज्वेलरी बनाना है, एंड गाड़ी वगैरह करना है, जो जो शादियों में जाता है। तो मेरी जो चाची सास है ना, उनको 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों ट्विन्स हैं। तो पहली वाली की शादी हो गई है, तो उसको डिलीवरी भी है वही टाइम पे, तो उसको भी थोड़ा सा ऐसे अनईज़ी लग रहा है, लेकिन कोई नहीं। तो और जो लड़का है वही लड़के की शादी है। और जो मेरी एक चाची सास हैं, उनको जो है
एक लड़का ही है सिर्फ, तो वो भी बहुत छोटा है, बहुत टाइम के बाद हुआ था, तो भी बहुत छोटा है। उसका शादी आराम से करेंगे और धूम मचाएंगे हम। और जो मेरे ससुर हैं उनको 4 बच्चे हैं, तो चारों में से 3 जन का हो गया है, 1 जन का भी नहीं हुआ है। और 3 ननद है, तीनों की शादी हो गई है, तीनों के बच्चे भी हैं। और जो छोटा वाला देवर है वो क्या करते हैं LLB कर रहे हैं, तो उनका भी शादी करना है, लेकिन अभी टाइम है। हमारे घर में ना बहुत ढेर सारे देवर एंड ननद बहुत सारे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक फैमिली जब हम मिलते हैं ना, तो ऐसे लगता है यार किसका खिंचाई करे, किसकी मस्ती करें, तो बहुत मज़ा आता है। तो यही सब कुछ चलता रहता है। और बाकी तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते ही हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो पूरा धमाल मचाते हैं, धमाल। और यही सब कुछ होने वाला है, फरवरी में आपको देखने को मिलेगा। मैं सोचती हूँ मेरे पास बहुत सारा कंटेंट कुछ रहता है, लेकिन मेरा सीन ऐसा है कि रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है चीज़ें, तो बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली हमारे यहाँ इतना कंपटीशन होता है पहनने को लेकर, बहुत मतलब कौन कैसे प्रिपरेशन करके आया है, कौन कैसे आया है, कौन कैसे नहीं आया है, कौन क्या लुक कर रहा है, तो वो सब चीज़ों में मेरे यहाँ भी, ससुराल में भी एंड मेरे मायके में भी यही चीज़ होता है। और हम लोग 5 बहनें हैं, हमारी 2 चाचियाँ हैं, तो मतलब उनकी भी बहू हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा पहले के टाइम से मेरी मौसी को जो लड़कियाँ वगैरह हैं, जो मेरी मामा की लड़कियाँ हैं, गाँव में भी 2-3 शादियाँ हैं, मुंबई में भी 2-3 शादियाँ हैं, तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है चीज़ों को तैयारी करने में। सब सोचते हैं कि हम हट के दिखिए, वो सोचते हैं हम अलग दिखिए, इतनी शॉपिंग, ये शॉपिंग, ऊपर शॉपिंग। अरे उसको स्लाइम को खा रहा है क्या? तो बीच में एक शादी में मैं गई थी, मेरी जो मैम की शादी थी, तो मैंने ये वाला बारबी डॉल वाला लहंगा पहना था। मैं आपको अपना लहंगा कलेक्शन भी दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या कौन कौन से लहंगे हैं। और अभी तो बहुत काम है गाइस, और यही सब कुछ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बाय बाय गाइस, बाय बाय कर दो बेदू, बाय बाय कर दो।